कहीं आखिरी वक्त में गच्चा तो नहीं दे दिया जाएगा, कहीं आखिरी वक्त में 2-4-5 सीटों पर निपटा तो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। ये राजनीति की परंपरा है, राजनीति की रवायत है, जिसको जीतन राम मांझी निभा रहे हैं। वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी को क्या नुकसान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, जीतन राम मांझी का वो बयान तब से काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है जब से जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए थे कि झारखंड में उनको एक सीट नहीं मिला, दिल्ली में भी नहीं मिला और बिहार में हम औकात दिखा देंगे। तो वहीं 20 सीट का बिहार में वह डिमांड किए हैं और कहीं ना कहीं जिसके बाद वह अपने बयान को खारिज करते हुए कहे कि कहीं ना कहीं मीडिया इसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई। अपने बयान से वो पलटते हुए नज़र आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, ये जीतन राम मांझी का बयान, क्या लगता है कि जीतन राम मांझी अपने ही बयान से पलट चुके हैं? नहीं, देखिए 20 सीट की बात तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे कोई नाराज़गी नहीं है। हम जो यू टर्न वाले या पलटने वाली बात आप कह सकते हैं, उन्होंने कल ये कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मुंगेर में वो भूइयां मुसहर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कई तरह की बात कही। भय बिन होत न प्रीत, उन्होंने कहा कि भाई 20 सीट चाहिए और तमाम तरह की बातें कही। लेकिन उनके बयान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश रहा या जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर सिलसिलेवार तरीके से जब आप ये कहेंगे कि भय बिन होत न प्रीत, 20 सीटें चाहिए, झारखंड और दिल्ली में हमको धोखा दिया गया, और आप इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब ये कहेंगे कि कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? उसके मायने तो ये निकाले जाएंगे कि आप इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, आप मंत्रिमंडल से इस्तीफे की बात कर रहे हैं। बाद में आपकी तरफ से सफाई चाहे जो आ जाए। उनकी पार्टी की तरफ से कल देर रात ही सफाई आई कि नहीं, उनको दिल्ली के लिए उड़ना था, कैबिनेट की बैठक में शामिल होना था, इसीलिए उन्होंने कैबिनेट छोड़ने की बात कही कि कैबिनेट छूट जाएगा। अरे साहब, दिल्ली के लिए आपको जाना था, आपने कहाँ ये कहा कि हमको कैबिनेट की बैठक में शामिल होना है, हमको देर हो रही है और कैबिनेट छूट जाएगा? ऐसी बात तो आपने नहीं कही। आपने कहा कि बात बढ़ेगी तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो आप दर्शक ही तय कर लेंगे इस बयान का क्या मतलब होता है। बिहार के दर्शक राजनीतिक रूप से बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं, तो उनको पता है कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो उन्होंने कल क्या कहा और आज वो किस तरह से यू टर्न ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी पर बीजेपी का प्रेशर या बीजेपी ने उनको डोज दिया और बीजेपी ने उनको हिसाब किताब समझाया कि भाई देखिए, आप चले जाएंगे, मतलब इस तरह की बात नहीं हुई होगी। लेकिन बीजेपी से भी चले जाएंगे तो कई सारे इस तरह की नहीं, जीतन राम मांझी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी को क्या नुकसान है? वो उनको तो एडजस्ट किया गया। एक सीट वाले सांसद हैं वो, अगर एक सांसद कम हो जाए मौजूदा सरकार से तो क्या नुकसान हो जाएगा केंद्र की सरकार का? उल्टे नुकसान जीतन राम मांझी को होगा, मंत्री पद चला जाएगा। बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो फिर जीतन राम मांझी कहाँ के रहेंगे? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहाँ की रहेगी? महागठबंधन में कितना भाव मिलेगा यह भी सबको मालूम है। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, उनकी तरफ से आने वाले जो बयान हैं वो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं कि भाई सीटें चाहिए। और देखिए, जीतन राम मांझी जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल ये करता है। क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, जो छोटी पार्टियां गठबंधन की होती हैं, उनके अंदर ये डर होता है, उनको ये अंदेशा होता है कि भाई विधानसभा का चुनाव आएगा तो सीट शेयरिंग का मसला थोड़ा जल्दी सुलझ जाए, कितनी हिस्सेदारी मिलेगी सीटों की ये थोड़ा पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए, कहीं आखिरी वक्त में गच्चा तो नहीं दे दिया जाएगा, कहीं आखिरी वक्त में 2-4-5 सीटों पर निपटा तो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। ये राजनीति की परंपरा है, राजनीति की रवायत है, जिसको जीतन राम मांझी निभा रहे हैं। वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यू टर्न जरूर लिया। इस्तीफे की बात लगा होगा उनकी पार्टी को, या उनको लगा होगा कि भाई ये बड़ी बात कह दी गई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों से बड़ी नाराज होती है। सहयोगी दलों को भी निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पशुपति पारस उदाहरण है, ताज़ा उदाहरण है। तो जीतन राम मांझी अभी पशुपति पारस नहीं बनना चाहते। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने शायद यू टर्न ले लिया अपने बयान से। जी।
तो चलिए, जिस तरीके से यू टर्न अपने बयान से ले चुके हैं जीतन राम मांझी, और वह कहीं ना कहीं यह सोच रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस वह नहीं बनना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।